हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो पीआरटी की वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है, जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है 14 दिसंबर की डेट में, उसकी डीप एनालिसिस करने वाले हैं। और वन डे वन शिफ्ट का यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो ये एक बड़ी बात है। इसी के साथ ही साथ आंसर की भी रिलीज़ की जा चुकी है। बहुत से अभ्यर्थियों के डेटा निकल कर सामने आ रहे हैं। हमने लगभग सभी वैकेंसी का यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है, कट ऑफ एनालिसिस। तो आप अगर मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं, टीजीटी पीजीटी से भी जुड़े हुए हैं, तो टीजीटी पीजीटी की अभी वीडियो आने वाली है, लेकिन हमने मिडिल क्लास का जो 6 to 8 का जो कट ऑफ एनालिसिस है वो हमने अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया है, तो जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है बीपीएससी टीआरई 2.0 के पीआरटी के 2 दिन बाद जो रिस्पांस देखने को मिल रही है। आज जो है आप लोग का डेट है 16 दिसंबर। 14 तारीख के डेट में जो आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया है, तो 14 और 15 तारीख के डेट में जो डाटा निकल कर आ रहा है वो मोर देन इनफ है आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने में, आपकी कट ऑफ को लगभग एक्यूरेसी तक पहुंचाने में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी के साथ ही साथ आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको आपकी ज्वाइनिंग तक, जैसे कि पीआरटी फेज 1 में बीपीएससी टीआरई 1.0 में हमने ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स कवर की थी। इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ भी 2.0 में जो पीआरटी का पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसकी भी ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और चलते हैं हम अपने मेन पार्ट पर। तो साथियों, अब आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरा ब्यौरा दे रखा है 1 से 5 तक, वर्ग के 1 से 5 तक पीआरटी के लिए। यहाँ पर जो है 3 विषय दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला का जो है डिवीज़न किया गया है। समान वर्ग में मैक्सिमम अभ्यर्थी फाइट करेंगे, उर्दू में हमारे उर्दू के साथी और बांग्ला में बांग्ला के साथी जो है फाइट करने वाले हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए जो अदर स्टेट हैं या फिर जो बिहार के यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो आपके अनारक्षित वर्ग में आएंगे। और इसमें कुल 1088 वैकेंसी दे रखी है, जो कि अच्छी खासी। हम तीनों का यहाँ पर एनालिसिस करके बताएंगे कि तीनों की क्या कट ऑफ रहेगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई भी वैकेंसी नहीं है। बांग्ला में सिर्फ 12 पोस्ट यहाँ पर दे रखे हैं। पिछड़ा वर्ग में देखा जाए तो यहाँ उर्दू और बांग्ला में ही दे रखा गया है। अनुसूचित जाति का बात करें तो 1003 यानी अच्छे खासे वैकेंसी यहाँ भी दे रखी है, और बांग्ला में 10 वैकेंसी दे रखी है। अनुसूचित जनजाति में 58 उर्दू में दे रखा है, और आरएफ की बात करें तो 381 आपके उर्दू में और 5 वैकेंसी बांग्ला में दे रखी है। बाकी यहाँ पर अलग जो है महिलाओं का आरक्षण कोटिवार दिया गया है, तो महिलाओं का भी कट ऑफ हम यहाँ से बताएंगे आपको। उससे पहले जो यहाँ पे ब्यौरा देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि जो उपस्थिति रही है वो कहीं ना कहीं 75 से 80% तक, अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं निकल कर सामने आ रहा है, 75 से 80% तक ऐसा देखा गया है कि अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। कोई भी ऐसा रूम नहीं था, कोई भी ऐसा, मुश्किल से ही कोई ऐसा रूम देखने को मिला होगा जिसमें जो है 5 से अधिक अभ्यर्थी मिस हुए हों। यानी कि अच्छी खासी जो है यहाँ पर भीड़ है, अच्छी खासी यहाँ पर फाइट है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी मैटर करेगी, एक अच्छे खासे लेवल की कट ऑफ बनेगी। पिछली बार देखा गया था कि जो कट ऑफ बनी थी आप लोगों की पीआरटी की, वो 67, जनरल की 67 गई थी, और जबकि वहाँ पर जनरल की मेल की सीट अगर बात करें, मेल की कट ऑफ गई थी, मेल की बात करें तो 16,000 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी देखने को मिल रही थी, और उसमें भी उर्दू और बांग्ला का डिवीज़न किया गया था, तो 13,000 के अप्रॉक्स जो है एक्चुअल में सीट थी। उनकी कट ऑफ 67 तक गई थी, और इतना ज़्यादा वैकेंसी था। लेकिन अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनारक्षित वर्ग का समान, और चूंकि इसमें फीमेल का अलग से कोई कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा, आपका मेल के साथ ही फाइट होने वाला है, तो मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी भी कट ऑफ रहेगी। बाकी यहाँ पर महिलाओं का जो आरक्षण दे रखा है, जो वर्ग वाइज आरक्षण दे रखा है, उसमें महिलाओं की कट ऑफ अलग से आपको देखने को मिलेगी। तो उस बार 57 नंबर तक गया था फीमेल की कट ऑफ, इस बार आपको मेल में ही फाइट करना है, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता हुआ दिखाई देगा। सामान्य में सिर्फ 1088 वैकेंसी है, तो तुलना करें अगर प्रीवियस से तो बहुत ही स्टूपिड सा ये यहाँ पर कंपैरिजन होगा कि आप 16,000 वैकेंसी से कंपेयर करते हैं, लगभग 1,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी है। तो ये जो है अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है तो एक तरह से मूर्खता ही कहेंगे, क्योंकि कहीं ज़्यादा वैकेंसी डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने में। 1000 और 67 जो कट ऑफ आपकी गई थी वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड कर रहा था, और स्कोरिंग भी जिस हिसाब का पेपर था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पूछा गया था पिछले बार। इस बार की बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है, और ऐसे कई सारे एनालिस्ट हैं जिन्होंने एनालिसिस किया है पेपर का, उन्होंने भी कहा है कि पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट है। अब किसी अभ्यर्थी के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा हाई रहा होगा, जिसने उतने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया होगा तो उसके लिए हाई रहेगा। जो बहुत अच्छे से स्टडी किया है उनका कहीं ना कहीं बेस्ट स्कोर रहा है, इस बार भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी, सबसे पहले हम इसी पर डिस्कशन कर लेना है। देखिए जो डाटा निकल कर आया, जो अभ्यर्थियों ने कॉन्टैक्ट किए, कॉल किए, टेलीग्राम पर मैसेज किए, अभी तक हमने पोल नहीं करा है। इस वीडियो के बाद आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको पीआरटी का भी पोल देखने को मिलेगा। आप अपना उचित नंबर जो आपके आंसर की में आ रहे हैं वो वहाँ
टिक करिएगा और आपसे विनम्र निवेदन है कि एक्स्ट्रा आप टिक मत कीजिएगा। अभी जो डाटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैक्सिमम भर्ती यही जो है मैसेज किए कि हम यूआर कैटेगरी से हैं और हमारा जो आ रहा है वो वेरिएशन 75 से 80 के बीच में आ रहा है। जी हाँ साथी, यहाँ समान अध्ययन का जो पोर्शन था यहाँ भी थोड़ा टिपिकल देखने को मिला, लेकिन अगर हम पिछले पीआरटी से कंपेयर करें समान अध्ययन को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पिछले बार से अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पे जो समान अध्ययन का पोर्शन रहा है वो थोड़ा सा एवरेज से लो रहा है। पिछले बार जहाँ टफ देखने को मिला था, इस बार कहीं ना कहीं ज़्यादा अटेम्प्टेबल है और 40 में से आराम से जो है 20 प्लस गेन कर सकता है अभ्यर्थी अगर थोड़ा सा पढ़ा है अच्छे से, और 25 प्लस तक भी स्कोरिंग रहा है। वही हम विषयवार बात करें तो 120 में से अभ्यर्थियों के जो है अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं, जैसे 65 के अप्रॉक्स जो है स्कोरिंग यहाँ भी देखने को मिल रहा है। 120 में से 65 मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने गेन किया हुआ है। और बाकी जो यहाँ भाषा का है, भाषा का जो विषय है वो कहीं ना कहीं सॉरी ये आपका 80 में से है, हमने 120 कह दिया हो तो माफ़ कीजिएगा, तो 65 या 60 अबव तक यहाँ पर एक सेफ स्कोर माना जा सकता है आपके, अगर इसमें समान विषय में आ रहे हैं। और 55 भी आपके बन रहे हैं और आपने अगर जीएस में अच्छा स्कोर कर लिया है तो एक बेटर है। और अगर आप यहाँ पर 70 तक पहुँच रहे हैं, 70 या 75 तक पहुँच रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। अब अगर हम सेफ स्कोर की बात कर लें तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके 75 के अप्रॉक्स नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने की चांसेस हैं। और यहाँ पे हम +2 का वेरिएशन लेके चलेंगे, माइनस तो नहीं आने वाला है क्योंकि पेपर का लेवल एक लेवल में बना हुआ है। तो यूआर कैटेगरी में आप 75 नंबर तक आ रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा और आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो समान अध्ययन थोड़ा सा पोर्शन कई सारे अभ्यर्थियों का वीक रहता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो घटे हैं। और आंसर की में मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले और कह रहे थे कि मेरा 100 प्लस जाएगा, बहुत आसान पेपर है, मेरा 90 प्लस जाएगा, और किसी किसी का कहना था तो मैंने 105 प्लस जो है एकदम एक्यूरेसी से मारा है, उनके भी देखने को मिल रहे हैं कि उनके नंबर 70-75 बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही कई सारे अभ्यर्थी ऐसे बोलते हैं कि बाकी अदर स्टूडेंट का जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनका जो है मनोबल डाउन हो जाता है। तो आपको मनोबल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग जो हवाई बातें करते हैं उनका और कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब हमको यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसकी अगर हम बात कर लें, महिलाओं का भी लगभग 75 तक बनेगा, आप मान के चलिएगा। 70 से 75 भी आप अगर आ रहा है आपके स्कोर तो घबराइए नहीं, चांसेस हैं आपके होने के। बाकी अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो आरक्षण दे रखा है, उर्दू में भी आप लोगों के नंबर 75 तक जाएंगे ही जाएंगे, और बांग्ला में ये आपका 80 तक भी टच हो सकता है। जी हाँ साथियों, बांग्ला में सीट कम है, फाइटिंग भी है, अच्छे खासे जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट फाइल किए हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, तो यहाँ भी फाइट है आप लोगों का। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1,60,000 के अप्रॉक्स जो है फॉर्म डाले गए हैं पीआरटी में। अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो बाकी हमारे जो साथी हैं, अन्य साथी हैं, तो महिलाओं का तो है नहीं इसमें। बाकी यहाँ पर अनुसूचित जाति महिलाओं का 3,142 वैकेंसी देखने को मिल रहा है सामान्य में। तो यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग यहाँ पर 65 नंबर के अप्रॉक्स जाती हुई दिखाई देगी। बाकी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का अगर बात करें तो यहाँ पर इनके 58 नंबर तक जाने के चांसेस हैं। बाकी यहाँ हमारे जो साथी हैं विकलांग, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी भी कट ऑफ लगभग जो है 58 तक बनती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, आप देख सकते हैं, EWS का भी नहीं है और किसी अन्य वर्ग का दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो ये रहेगी आपकी, अगर हम बात करें तो ये रहेगी आपकी अच्छी खासी कट ऑफ। और बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट होगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर कवर करेंगे। आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर के लास्ट में देखने को मिल सकता है, अगर लेट भी खींचा जाएगा तो आपका 10 जनवरी से पहले आप लोग का जो रिज़ल्ट है पीआरटी वालों का जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, और बाकी रिवाइज्ड आंसर की में अगर कोई सोच रहा है कि मेरे नंबर बढ़ जाएंगे 5 से 6, तो ऐसा सिर्फ बेवकूफ़ी है, आप ऐसा मत सोचिए। और ज़्यादा क्वेश्चंस गलत नहीं देखे गए हैं पीआरटी में। हालांकि जो मिडिल क्लास का पेपर कंडक्ट करवाया गया तो उसमें देखा गया कि ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, लेकिन पीआरटी में ऐसा अभी तक तो नहीं देखने को मिला। 2 से 3 ही प्रश्न हैं जो डाउटफुल हैं और उसमें नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, आपको लेटेस्ट जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।